जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सिविल कोड का समर्थन किया। नकवी ने कहा कि इससे देश में एकरूपता आएगी। वहीं नकवी ने पश्चिम बंगाल अस्पताल रेप हत्याकांड में राम वाम प्रदर्शन पर सीएम ममता बनर्जी के बयान पर भी निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ हैं। नकवी साहब, हम देख रहे हैं कि सेकुलर सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, एक नई बहस छिड़ी हुई है, कैसे संभव होगा? देखिए, सेकुलर कोड पर कम्युनल कलर चढ़ाने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारा जो सेकुलर कोड का जो संकल्प है, कॉमन कोड का जो संकल्प है, वो हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है देश की। जो संविधान का आर्टिकल 44 है उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसे जो है वो सेकुलर कोड की तरफ, कॉमन कोड की तरफ आगे बढ़ना होगा। और ये मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो एक बार फिर इस दिशा में कदम बढ़ाया है और मैं मानता हूँ इस बार जो मंथन होगा उससे अमृत जरूर निकलेगा। लेकिन मिली जुली सरकार है, स्पष्ट जनादेश बीजेपी को इस बार नहीं मिला था, लेकिन एनडीए का गठजोड़ है, मजबूत है, ये बीजेपी कहती है। क्या संभव लगता है कि इस पर सहमति बन पाएगी सहयोगी दल? जो हमारे संविधान सभा है उसमें जब चर्चा हुई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के और तमाम महापुरुषों ने एक ही बात कही कि हमें, जो हमारा देश अलग अलग धर्मावलंबियों का देश है, धर्म को मानने वाले भी लोग हैं, धर्म को न मानने वाले लोग भी रहते हैं इस देश में, इसलिए हमें जो है वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर कोई कोड नहीं बनना चाहिए, बल्कि एक सेकुलर कोड, एक कॉमन कोड होना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो है वो जो हमारा ये समावेशी सुधार था उस पर सांप्रदायिक वार हावी हुआ और उसका नतीजा हुआ कि जो संविधान का हिस्सा बनना चाहिए था वो जो है वो दिशा निर्देश का किस्सा बन के रह गया। इसलिए हम मानते हैं कि वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। तो नरेंद्र मोदी जी धारों के बहाव, जो धाराएं चलती हैं उनके बहाव को बदल करके एक समावेशी सोच और एक सर्वस्पर्शी समझ को आगे बढ़ाने का हमेशा उनका काम रहा। बंगाल में जिस तरीके से आज ये हॉस्पिटल में जो कांड हुआ और उसके बाद पूरे देश में बवाल है और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री ने भी लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा पर बड़ा बयान दिया। इस घटना के बाद बड़े सवाल उठे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है जो तोड़फोड़ हुई हॉस्पिटल्स में कि इसमें बीजेपी और वाम का काम है। देखिए, मुझे अफसोस है कि वाम और राम को अपनी नाकामियों का सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश अगर ममता जी कर रही हैं या उनकी सरकार कर रही है तो उससे उन्हें कोई फ़ायदा होना नहीं है। आप वाम और राम को अपनी नाकामियों का सुरक्षा कवच बनाने से बेहतर होगा कि समाज में पुख्ता सुरक्षा का एहसास कराइए, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो अपराधी हैं, जो गुनहगार हैं, उनके खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए दिखना चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप उनकी प्रोटेक्टर बनी हुई हैं, बल्कि उनके खिलाफ एक्शन करते हुए दिखना चाहिए, जो कि अभी दिख नहीं रहा है। धन्यवाद बात करने के लिए। और मुख्तार अब्बास नकवी, सिविल कोड की बात हो या फिर ममता बनर्जी के बयान पर सियासी हमले की बात हो, कई प्रमुख बातें कही हैं और कई नसीहत भी दी हैं, तो ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।